आपके सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर, हम निकाल ही लेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन। लाला तुम कुछ ना बोलो, कुछ ना बोलो, इनका बैकला चढ़ा है, मेहरार पाएंगे तो अंधराएंगे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी और दूध में बतासा और ये रंगिया तो खावे तमाशा। कब्जिया लेकिन हमार बेटा बनता रेडी। तुम भी हमको कब्जे में ले ली थी कबूतरी, हमार अम्मा पप्पा से अलग करवा दिए रहू लड़ी लड़ी के। दुई पाउट का घर रहा, वही में हम दोई नौकरानी, तुम्हारा माँ बापा और 4 ठो भाई बहन रात दिन खुशे रहत रहे। अगर मैं अलग कराई तो ये कुपुतवन कैसे होते और बेलगरियन कैसे उठी। जब अलग लाई गई तब वही तो तुम हमको राती राती भर शायरी सुनावत रहे हो, याद है कुछ? हाँ धुंधला धुंधला याद है, वो जवानी का दिन रहा और जवानी में तो कुकुरों साला शेर होता है। पापा आप सासू माँ को शायरी सुनाते थे? अरे पूछो ना गुटोएवा, तुम्हारा मनई और ये चिल को जरावन दोई ना, सब शायरी से तो आए हैं। चढ़ाए दियत रहे हमें तुन्नी में और हम चढ़ जाई, फिर 9 महीना भुगती। पापा सुनाओ ना कोई मस्त वाली शायरी, प्लीज पापा सुनाओ ना, कोई याद हो तो। अरे गुटोएवा अबू एक ठो याद आ रही है थोड़ा थोड़ा। हाँ वही सुनाओ पापा, वही सुनाओ। काली काली रैन और काली काली नैन, ये हम अपन कलेजा का जवानी के टाइम में कहत रहा कि काली काली रैन और काली काली नैन, एक चुम्मा दे दो बन जाएंगे सुपरमैन। अरे वाह पापा, एक और मस्त वाली एकदम। आयु वाली सुनाए दो, यही का सुन के हमारे तीसर के लड़का की डिलीवरी भाई रही। हाँ पापा वही सुनाओ, हमारे पति वाला शायरी कांड। रुको, वही का सुनाया गई थी, उसमें क्या है? अकेले हम अकेले तुम, फिर अकेले कैसे? गौर फरमाइएगा, बहुत गंभीर बात है। हाँ जरूर जरूर। अरे कि अकेले हम अकेले तुम, फिर अकेले कैसे? बता गोरी, तेरे गोरे गालों से खेले कैसे? अरे वाह चाचा, आप तो जवानी में खूंखार शेर थे, है ना? अरे और सुनो। ऐसा है, शेरो शायरी सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से कुछ सोल्यूशन निकालो, बताओ क्या कैसे कहाँ रहोगे, सोचा समझा जाए, फालतू के गप्पे सुनने नहीं बैठे हैं यहाँ। एकदम चाटा लाला, कितने बरस बीत गए इनके शायरी सुने। सुनाओ पुत्ती के बापा, सुहाग रात वाली सुनाओ, सुहाग रात वाली। सुनाओ अब तुम कह रही हो तो ले सुहाग रातों वाली चाँप देते हैं। भारी गिलास दूध की पिला दीजिए। ये सुहाग रात में जब दूध पिलाते हैं ना, तो ये दूध हमको लेके आई थी गिलास में भर के, ये तबाही हम इंस्टेंट ऑन द स्पॉट शायरी बना दिए थे, है ना सुगनी? हाँ हमार सुग्गा, अब आगे सुनाओ। तब जो है भैंस नहीं थी हमारे, बकरी रही, वही बकरी का दूध भर गिलास हमें पिलाए रहे, याद है? कहे नहीं, भूल अब का गरीब। अरे अब हमको भी रुलाओगी क्या? सुनो शायरी सुनो कि भरी गिलास दूध की पिला दीजिए, और ये घूंघट में बैठी रही जब ये शायरी हम बनाए थे कि भरी गिलास दूध की पिला दीजिए और उठा के घूंघट धरती हिला दीजिए। जियो चाचा, क्या बात है। तभी एकदम आग बरसत रही, पूरा गांव हमारे सुंदरिया का आदमी कह के बुलावत रहे। आओ अब बनरिया का आदमी कहा थे? रोना देखो, चुप रहो। और लोग बनरिया कहा थे, लेकिन हमारे लिए तो तुम आ जाओ, वही सुंदरिया हो 16 साल की। कहा जो आदमी का ससुर कैसे मम्मी ना, तुम रो ना। अरे तुम्हारा बिटिया जिंदा है, चिंता ना करो। हाँ हम तो उसको कही तो घुस जाए बीबी के पल्लू में। अरे बताओ कि कुछ क्या हुआ? हमारी मम्मी को हमारा कमीना भाई घर से भगा रहा है, कह रहा है उन्होंने किया ही क्या है उसके लिए। मम्मी आप रोइए मत, आपके दामाद को भेज रही हूँ आपको बुलाने। आप हमारे साथ रहना, जीवन भर
बेशरम को। और इनका क्या सलूशन निकला? देवर जी जो बोले वृद्धाश्रम वही छोड़ दो, क्योंकि हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गई है, तो हम अब और लोड नहीं उठा पाएंगे। हमसे मतलब नहीं है इनसे। हाँ, अब हमसे मतलब क्यों रहेगा? सारी जायदाद तो वसीयत कर ही दिए हैं, क्या जरूरत है हमारी? लड़की ब्याह के बाद भी अपने मायके को ही अपना घर मानती है, और लड़के भी बीवी और ससुराल को ही अपना असल परिवार समझने लगते हैं। हम जैसे माँ बाप तो अपने बच्चों के ही दुश्मन बन जाते हैं। अभी पाते होते 1,50,000 पेंशन, तो तीनों अपनी तरफ खींचातानी करते हैं कि हम रखेंगे अपनी तरफ, हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब वही है, अब क्या बताएं। तब बताओ कहा तो रहे कि सब जमीन नाम ना कह दो, कुछ बचा ले, पता नहीं कल का होए। तब तो हमारे एक नहीं सुने। अब अपनी ही संतान पे इंसान भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा? तो भुगताओ कि हर काल में हम तो समझते रहे कि ये हमारा दुर्गत कराए दे हैं। मम्मी देखो, हम कुछ नहीं कहें, हम तो चाहती हैं आप हमारे साथ रहो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, हिस्सा में पड़े हैं दोनों भाई के। अब हम क्या करें? भाभी पड़ोसी होने के नाते एक बात कहें, बुरा मत मानना। जैसे ही आपको पता चला आपके भाई आपकी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, आप तुरंत माँ को अपने साथ रखने को तैयार हो गई। जैसा आपके भाई भी अपनी बीवी के कहने पर यह सब कर रहे हैं, और यहाँ आप भी भाई साहब को मम्मी पापा से अलग करवा रही हो। आप में और आपकी भाभी में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। और भाई साहब आप भी कैसे अपने ही माँ बाप को पराया समझने लगे? हाँ, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, इस योग्य बनाया कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सको, और आज आप ये डिसीजन ले रहे हो कि माँ बाप को फेंके कहाँ? हाँ, अरे आप लोगों को ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं। उनसे पूछो जिनके बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया हो। उस यतीम से पूछो कि उसका बचपन क्या है, जवानी क्या है, और माँ बाप क्या है। बेटा, बुढ़ापे में रोटी की भूख से ज्यादा नाती पोतों की खिलखिलाहट की भूख होती है। जब बच्चे दादा दादी कह के गले लगाते हैं तो वो सुख जीवन के सारे दुख हर लेता है। और लाला, जब तुम सब छोड़ रहे हो ना, आपस में लड़त रहे हो, क्यों हमारे पास सोवे के मरे तो क्यों इनके, और आज लड़त हो कि हमारे कौन साथ राखी, घर से निकाल वृद्धा आश्रम में फेंक चाहता हो। अगर पता होत लाला कि औलाद ऐसी होती है तो हम बे औलाद रही। और आज ये उम्र में जब हमें सहारा की जरूरत है तो न तुम लगे भटकाओ, न लड़कन का भटका दे। अम्मा, हमको माफ कर दो अम्मा। हम आपके त्याग और बलिदान को आपका फर्ज समझते रहे, जबकि हम खुद अपना फर्ज भूल गए। हाँ अम्मा पापा, हमको माफ कर दीजिए। अब हम सब साथ में ही रहेंगे। हम कितने बड़े बेवकूफ गधे इडियट थे, अपने ही माँ बाप का बंटवारा करने में लगे थे। सही कह रहे हैं आप लोग। अम्मा, आज से आप दोनों ही हमारे मम्मी पापा हो। हम सब खुशी खुशी मिलकर साथ रहेंगे। पापा, यही बात पे एक शायरी हो जाए, मजा आ जाएगा। अरे अब छोड़ो, जाने दो, अब क्या शायरी सोई अब। अरे चाचा सुना दीजिए, बच्चे लोग सब खुशी खुशी सुनना चाहते हैं तो सुना दीजिए, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो कबूतरी क्या कह रही हो, सुना दे? सुनाए दे, पूछत का हो। तो ले फिर सुन लियो। तुम्हें देखूं चराहूं या पूजा करूं गुजरिया, कि तुम्हें देखूं चराहूं या पूजा करूं गुजरिया, मेकअप कर लो थोड़ा, सच में लग रही हो बंदरिया। अब तुम हो ना ऊपर आओ, देखो।